नमस्कार साथियों, आज है 25 मार्च 2022, यानी अब वित्तीय वर्ष 2021-22 को खत्म होने में कुछ ही दिन शेष है। अगर मैं आज से काउंट करना चालू करूं तो मुश्किल से 5 या 6 दिन हमें मिलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने के लिए, और साथ ही कुछ सैटरडे संडे भी एक बीच में आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हमें अपने एटीसी या हमारे एटीडी या हमारे अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को बहुत जल्दी प्लान करना है। एक बात और याद रखिएगा कि आज की तारीख, आज जो नया सिस्टम आया है एनएवी अलॉटमेंट का, उसके आधार पे सेबी ने जो इंट्रोड्यूस किया है, अब आपको म्यूचुअल फंड की एनएवी फंड रियलाइजेशन, यानी जब म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा रिसीव हो जाता है उसी दिन की डेट पे मिलती है। यानी 31 मार्च तक आपको 3 बजे से पहले पहले एएमसी के ऑफिस या एएमसी के अकाउंट में फंड को रिसीव हो जाना चाहिए, नहीं तो आप ईएलएसएस से टैक्स सेविंग छूट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, इसके आगे मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ व्यूअर्स के कॉल आए जो कि जानना चाहते थे कि कौन सा ईएलएसएस फंड या टैक्स सेवर फंड में हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ईएलएसएस फंड है और आपने बहुत सारे ईएलएसएस फंड को स्टडी भी किया होगा, पर मैं 2 फंड्स या 3 फंड्स के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। एक फंड है क्वांट टैक्स प्लान, दूसरा है पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड, और तीसरा है बहुत ही पॉपुलर कैन रोबेको का टैक्स सेवर फंड। इन तीनों फंड्स में मैंने थोड़ा सा इनको स्टडी किया है, थोड़ा नहीं बोलूंगा, काफी डीपली जाके स्टडी किया है, और कुछ रेशियोज के आधार पे मैंने, जैसे कि मैं अगर कंपैरिजन करूं तो सपोज क्वांट टैक्स प्लान है, इसका अल्फा रेशियो 5 का है, पराग पारेख का 2.97 है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये रेशियोज वगैरह मैं कहां से ले आया इन बिटवीन। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड का चयन करते हैं कि वो आगे की उसकी दिशा या आगे की उसकी चाल किस तरह से हो सकती है। इसको एक डीपली स्टडी किया जाता है, कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे इनको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। जैसे शार्पे रेशियो क्वांट टैक्स प्लान का 0.09 है और सेम पराग पारेख टैक्स सेवर फंड का भी 0.09 है। कहते हैं शार्पर रेशियो कंपैरिजन होता है 2 फंड के बीच में, और इसमें हायर द बेटर, जितना हाई होगा 2 फंड के बीच में उतना फंड के बेहतर परफॉर्म करने के चांसेस है। एक होता है ऑप्शन बीटा का ये मतलब होता है कि सेंसेक्स के अगेंस्ट में ये फंड कितना रिस्की है। यानी कि अगर सेंसेक्स का बीटा 1 है और किसी फंड का बीटा 1.2 है, तो सेंसेक्स के बढ़ने पे अगर सेंसेक्स 10% बढ़ता है तो ये 12% बढ़ेगा, और अगर सेंसेक्स 10% घटता है तो ये ज्यादा घटेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो बीटा अगर कम है और कम रिस्क लेके फंड अगर आपको ज्यादा रिटर्न देता है तो वो फंड बेहतर कहलाएगा। तो इसी उसमें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप क्वांट टैक्स प्लान एक अच्छा फंड है, पराग पारेख टैक्स सेवर एक अच्छा फंड है, कैन रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर भी एक अच्छा फंड है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और ये मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये कुछ एनालिसिस के तौर पे मैंने फंड्स को निकाला है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और 31 मार्च से पहले पहले आप अपना टैक्स सेविंग की प्लानिंग जरूर कर लें। और साथ ही आप मेरे चैनल में बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे आने वाली सीरीज जो कि मैं गोल प्लानिंग के ऊपर बनाने वाला हूं, रिलेटेड टू आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, आपके वेल्थ क्रिएशन, आपको कोई घर खरीदना है उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अपडेट्स आपके पास जल्द ही चालू होंगे और प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.